हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंगी फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है दोस्तों। मैं आज आपको बहुत ही प्यारा वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। आज मैं आपको उड़ी ग्रूइंग प्रोग्राम, ये जॉब के ऊपर ये ग्रू कैसे मारा जाता है साइकिल प्रोग्राम से सीएनसी टर्निंग राउंड पार्ट के ऊपर कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो मैंने अभी ये कैसे है कि ये ग्रू कितना है क्या नहीं वो पता होना चाहिए। इधर मैंने प्रोग्राम दिया है, उसका लेआउट कैसे होता है साइकिल का वो मैं बताने वाला हूँ। तो इधर मैं लेआउट लिख रहा हूँ। ये पहले एक्स मेरा शेप रहेगा, जेड, और इधर मैं कूलेंट ऑन कर रहा हूँ। तो ये स्टैंडर्ड ये रहेगा। फिर मेरा एक बेस रहेगा टोटल, ये जेड रहेगा, ये माइनस रहेगा टोटल। इसमें कौन सा वैल्यू डाला जाता है वो मैं बताता हूँ आपको टोटली, कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इधर कितना वैल्यू है। फिर इधर ये साइकिल कोड है। साइकिल फर्स्ट ब्लॉक में आर रहता है, तो आर में कौन सा वैल्यू रहता है और वो क्या काम करता है वो बताऊंगा टोटल। फिर उसके बाद ये सेकंड साइकिल का, जो ग्रूइंग साइकिल का सेकंड साइकिल ब्लॉक है ये टोटल। तो उसमें मेरा फर्स्ट एक्स है, फिर ये जेड है, इसमें पी रहता है और क्यू रहता है और ये एफ रहता है। तो इसमें क्या क्या दिया जाता है, और इधर होने के बाद G0 जेड ये 10.0 हम दे रहे, और M09 ये दे रहे, और M05 ये दे रहे हम टोटल। फिर इधर रेफरेंस कोड दे रहे हम, टूल को रेफरेंस भेज रहे, और ये प्रोग्राम एंड कर रहे। तो ये ऐसा प्रोग्राम है, ये इतना सिंपल तरीके से ये आपको ग्रू मार के देगा। ये इतना आप टाइप करेंगे फनु कंट्रोल के ऊपर तो बराबर ये रहेगा। तो अभी सिर्फ हमको, मैं आपको बताने वाला हूं कि इधर क्या 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 देना है। एक लेआउट इसका बताता हूं, इसका हर एक का मीन क्या रहता है। तो ये लेआउट साइकिल का आपको मालूम होना चाहिए। साइकिल लेआउट के लिए ये 75 हमारा ग्रूइंग साइकिल है। तो लेआउट में क्या रहता है, फर्स्ट जो रहता है टोटली जो भी ग्रू का टूल रहेगा, ये टूल ऐसे ये रहेगा ग्रू का टूल, और हम यहाँ Z0 किया है टोटली। तो उसके हिसाब से मेरा पहला जो टूल रहेगा ये जॉब के ऊपर कहां से आएगा टोटली, यहां से समझो ये इधर आ गया टोटल ऐसा ग्रू, ये ऐसा आ गया इधर टोटली, ये ग्रू पॉइंट पे इधर आ गया टोटल, ये इसकी वजह से। फिर ये क्या रहेगा, मतलब मेरा ग्रू का ये जो प्रोग्राम है ये ऐसा रहेगा ना ग्रू, तो उसके हिसाब से ये इधर आके रुक गया है टोटल। ये वैल्यू देना चाहिए। तो किसके आधार के ऊपर देना चाहिए, इसका वैल्यू कितना है वो 50 है। तो इधर जो ये पॉइंट का एक्स और जेड क्या वैल्यू रहेगा, इधर एक्स ये डायमीटर के ऊपर समझो ये 52 रहना चाहिए। और जेड बाहर, ये Z0 से बाहर है ना टोटल, मेरा Z0 फेस पे है तो इससे बाहर रोकना है, तो मैं इधर Z2 रोक रहा हूं। तो पहले ग्रू का क्या देखने का, जब ग्रू का डायमीटर ग्रू मारना है, ये फिनिश ऑपरेशन है, ये क्या रफ ऑपरेशन नहीं होता है ग्रू, ध्यान रखिए। तो ये जो डायमीटर है हमारा कितना है, 50 है। तो इधर 52 हम 2 mm एक्चुअल ऊपर शेप में रुक गए, और जेड भी, तो टूल इधर रुक गया। तो उसके बाद में अभी ये समझो ये हमको ऐसा नक्शा बनाने का है, मगर ये ऑलरेडी बनाए नहीं है ना अभी टोटल। मगर इधर कौन सा वैल्यू देना है, G0 जेड माइनस, पहले ग्रू करते वक्त हमको माइनस देना पड़ता है। तो माइनस यहां से यहां पहला, मतलब ये इंसर्ट का विड्थ ऐड करना पड़ता है, ध्यान रखिए। फर्स्ट में जो भी डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस प्लस इंसर्ट विड्थ बराबर लेंथ, इसमें ये जेड में देना है हमको। इसके हिसाब से डिस्टेंस हमारा कितना है 20, और ग्रू का विड्थ कितना है 60 में से 30 और 20 50 गए, रह गए कितना 10 ना। तो कितना रहेगा मेरा 20 और 10, मतलब 20 और इंसर्ट विड्थ डालना है ना, ये 20 और वो 3, ये इंसर्ट का विड्थ मेरा कितना है 3 है। तो इधर क्या आना चाहिए, Z माइनस 23, ध्यान रखिए। तो ये 23 आ गया इधर, ये 23 हो गया टोटल इधर जेड माइनस में। तो 23 देने से ग्रू का टूल कैसे आएगा, ये इंसर्ट विड्थ ऐड हो जाएगा ना, तो इधर से मेरा ये पॉइंट ऐसा आएगा, ऐसा आने से फिर इधर से फिर ऐसा जाके ऐसा ग्रू टूल रहेगा ना। ये फर्स्ट पॉइंट में ये 23 देने से
ये 20 डिस्टेंस और इनसेट का विड्थ, हमने 0 यहाँ है ना टोटल फेस पे, तो ये 23 हो गया। तो इधर मेरा ये कौन सा काम करेगा, ये जेड काम करेगा ना, ये लेआउट में इधर जेड है, इधर ये एक्स जेड है आपका, ये एक्स जेड है और इधर जेड काम करेगा। तो जेड काम करने के बाद अभी मुझे इधर ये आर क्या काम करेगा, G75 में जो फर्स्ट 75 है उसमें आर जो रहता है वो जब वो पंच मारेगा तो 1-1 mm शिफ्ट होने का काम करेगा। तो इधर मैं 1 दूंगा तो 1 mm क्या होगा, वो शिफ्ट होगा एक्स एक्सिस, जितना पंच मारेगा ना ये ऐसा ग्रुप में, ऐसा जब वो एक्स लेगा तो होने के बाद वो ऊपर शिफ्ट होने का वैल्यू ये आर होता है, ध्यान रखिए। तो ये आर का वैल्यू ये आर रहता है, ये ध्यान रखने का कभी भी। अभी उसमें क्या रहेगा टोटली पंच के लिए आपको, ये ऐसा पंच है हमारा, ये निकालेंगे तो ये रहेगा ना, ये अपना एक साइड का मैं दिखाई दिया। तो इधर से जो ये पंच होता है वो आर होता है, ध्यान रखिए, इधर से पंच मारेगा होगा, ऐसा आर का काम है, ऊपर नीचे जो करेगा ये। और ये x75 माने इधर का x का ये डायमीटर है, मतलब इधर जो x है आपका ग्रुप का डायमीटर ये कितना है हमारा 40 है, तो इधर x 40 होना चाहिए। जो भी डायमीटर एंड का रहेगा वो x में इधर 75 है, दूसरे लाइन में 75 के x में देना चाहिए 40, ये ग्रुप का एंड डायमीटर है, एंड डायमीटर। और z माइनस इधर क्या है, z माइनस मतलब टोटल एंड लेंथ देना है, मतलब कैसे 60 में से 30 और 50 गए, 50 गए तो 10 रह गया, और ये 20 और ये 10 30, मतलब z माइनस हम 30 देंगे ये टोटल, मतलब ग्रुप का टोटल विड्थ और डिस्टेंस ये दोनों ऐड करके जितना है टोटल ये माइनस दिया हमने, तो ये इधर तक जो है टोटल आपका ये z देने का इधर से टोटल, तो ये z माइनस हमने 30 दिया, ये फेस से ये डिस्टेंस और ये विड्थ टोटल तो मिला के 30 हो गया। तो इधर है अभी p ये क्या करता है, ये शिफ्टेड r जो है वो ऊपर की साइड में शिफ्ट होते रहता है ऐसा r1, मगर जो p होता है ये p में ऐसा शिफ्ट नीचे जाता है डेप्थ ऑफ कट, वो कैसे माइक्रोन में रहता है, समझो आपने जैसा भी देंगे तो ये p x एक्सेस के लिए इधर समझो माइक्रोन में 1000 दूंगा तो 1 mm वो x एक्सेस में शिफ्ट होगा, x एक्सेस डेप्थ ऑफ कट DOC बोलते हैं उसको, ये x एक्सेस के लिए ये माइक्रोन में देना है, ध्यान रखो p में जो वैल्यू है। मगर वो कैसे पंच, ऐसा जितना आप इधर देंगे 1-1 mm का वो पंच मारेगा, 1 mm मतलब 2-2 mm का कट डायमीटर वाइज वो ये करेगा, पंच मारने का काम x एक्सेस के लिए ग्रूविंग में रहता है। और q में क्या करना है, q जो रहता है अभी q में इधर वैल्यू जो है माइक्रोन में देना है, मगर किसका, इंसर्ट विड्थ का, जितना इंसर्ट विड्थ है टिप हमारा कितना है 3 mm का है ना, तो 3 mm से इधर मैं 2900 दूंगा टोटली। 2900 क्यों, 2900 से क्या होगा, बराबर आप 3-3 mm लेंगे तो ये कितना, अभी हमारा विड्थ कितना है 10, तो इधर कैसे 3 पंच हो जाएंगे, ध्यान रखो, आपका पहला पंच ये हो जाएगा, दूसरा पंच ये हो जाएगा, तीसरा और चौथा, 4 पंच हो जाएंगे टोटल इसमें, 10 mm जो विड्थ है ना उसमें 4 पंच से ही वो बराबर 2900 के हिसाब से, मतलब से ये क्यू क्या करेगा, ये डेप्थ ऑफ कट लेगा, डेप्थ ऑफ कट z एक्सेस का ये डेप्थ ऑफ कट लेगा क्यू, ध्यान रखिए। और क्यू ये जितना इंसर्ट का विड्थ वैल्यू उतना ही माइक्रोन में देना है, इससे ज्यादा देंगे तो स्टेप रह जाएगी ग्रुप में, ध्यान रखिए। या और फीड कितना रहता है हमारा, mm पर रिवोल्यूशन में हम देते हैं तो कम देना चाहिए, तो ये हम 7 दे रहे हैं टोटली। तो ये फीड क्या करेगा, वो दबाने का, प्रेशर दबाने का है, ये इधर से इधर ऐसा जो दबा किया जाता है वो फीड होता है, ध्यान रखिए। ये रैपिडली ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद फिर जेड ये क्यू आपका कट लेगा, कट लेने से फिर पी ये डेप्थ ऑफ कट लेके ऐसा ये डायमीटर वाइज जाएगा टोटल, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर तीसरा कट आएगा, फिर वापस क्या करेगा, ये पी की वजह से ये पंच मार के 50 तक, ये जो x 40 है ना उधर तक जाएगा टोटल, फिर वापस वो ऊपर जाएगा, फिर जो आखिर रह गया टोटल जो 10 mm विड्थ है वो बराबर
4 कट में वो आपको एक्यूरेट बना के देगा टोटल। फिर होने के बाद ये ऐसा सफिशिएंट लेके फिर वो ऑटोमेटिक जाएगा, ये पोजीशन या बेस ब्लॉक के ऊपर रुकेगा ये टोटल। होने के बाद फिर उधर से 10 mm जाके फिर हम कूलेंट बंद हो जाएगा, स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा, टूल रेफरेंस हो जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो दोस्तों जाता है और PQ में क्या दिया जाता है वो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।